students, welcome to the second video of this chapter number 15, our environment. ये small chapter है, but ये वाला video थोड़ा सा लंबा होने वाला है. And in this video we are going to talk about food chains and webs. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इकोसिस्टम की बात की थी और हमने ये देखा था कि कैसे there are 3 or 4 types of organisms which live. Which are the 3 types? Or let's say 3 yes. Producers, उसके बाद consumers और decomposers. और हमने देखा था कि ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट के चलने में, ये साइकिल के चलने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड बिकॉज प्लांट्स ही सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस एनर्जी को फिक्स करते हैं और वो एनर्जी ही फिर कंज्यूमर्स यूज करते हैं. कंज्यूमर्स में काफी लेवल हो सकते हैं और फिर लास्ट में डीकंपोजर्स भी यूज करते हैं, जो हमको पता है कि जो सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब होते हैं. तो इस सिस्टम को जहां पर बायोटिक और एबायोटिक मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं. सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरैक्शन की. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, लेट्स से गोट, लेट्स से लायन, लेट्स से डीकंपोजर्स, ये लोग आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो हमको देखना है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? वो एक दूसरे के साथ बातचीत तो करते नहीं है. तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ? वो एक दूसरे को खाते हैं. अब एक दूसरे को खाते क्यों है? बिकॉज सब कुछ खाने पे ही आ जाता है, राइट? लायन को या रैबिट को या गोट को क्या चाहिए लाइफ में? खाना ही चाहिए सारे काम करने के लिए, और बहुत सारा एनर्जी तो वो खाने में ही लगा देता है, खाना ढूंढने में, है ना. सो ये सब खाने की बात आती है. और एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है? तो खाने के जरिए वो उसको खा लेता है. और खाने से क्या होता है? वो खाने से उसको एनर्जी मिलती है और फिर वो आगे अपने रिप्रोडक्शन करके वो अपनी जनरेशंस बढ़ा सकता है. सो बेसिकली द आइडिया इज टू ईट वन अनदर सो दैट एनर्जी ट्रांसफर्स. सो एनर्जी शुरू कहां से हुई? एनर्जी शुरू हुई सन से और धीरे से प्लांट्स में आई और प्लांट से फिर कंज्यूमर्स ने लिया और फिर डीकंपोजर्स ने लिया. एनर्जी ट्रांसफर. क्लियर? ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट फूड चेन एंड वेब्स. तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, इसमें हम लोग पहले बात करेंगे फूड चेन की. तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर विच फॉर्म वेरियस बायोटिक लेवल्स. तो इसको नाम क्या दिया? बायोटिक लेवल. ठीक है. सो एक सीरीज होगी. पहले आप समझ लो, हमने देखा कि प्लांट्स जो आएंगे प्रोड्यूसर्स कैटेगरी में, ये हमने देखा है पिछले वीडियो. वो प्लांट्स को खाने वाले लेट्स से रैबिट, सो उसको खाने वाला रैबिट. तो रैबिट ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसने फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया, खाया, फीड किया उस पर. उसके बाद रैबिट को खाने वाला है ईगल, लेट्स से वल्चर या ईगल. उसने रैबिट को पकड़ लिया और उसने उसको खा लिया मार के. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट it's a series of organisms, plants, rabbit and eagle. It's a series of organisms which feed on one another. प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को ईगल ने खाया, और ईगल को किसने खाया? डीकंपोजर्स ने खाया. यस, बट वो डीकंपोजर्स को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. सो आप समझो कि प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि रैबिट ने खाया, रैबिट को सेकेंडरी कंज्यूमर दूसरे लेवल. कंज्यूमर में आपको पता है अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं. कंज्यूमर वो हैं जो खुद की एनर्जी नहीं बनाते, सन से नहीं लेते, प्लांट से, प्रोड्यूसर से लेते. सो सपोज ये है प्लांट्स और ये है रैबिट और ये है ईगल. बस. अब क्या ईगल को कोई खाने वाला है ऊपर? आप बोलेंगे नहीं, ईगल को कोई नहीं खाने वाला. मुझे तो नहीं लगता ऐसे ईगल को कोई खाता है. हाँ, वो ईगल मर जाता है और उसके बाद उसको डीकंपोजर्स खा लेते हैं, बट ईगल को कोई हंट नहीं करता है. अनदर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि प्लांट्स, फिर उसके बाद डियर और फिर उसके बाद लायन.
क्या लायन को कोई हंट करके खाता है? नहीं। अगर लायन और लेट्स से वाइल्ड बुल का लड़ाई होने के बाद लायन मर भी जाए तो लायन को वो बुल खा नहीं रहा है। दैट्स ओके कि लायन को कोई मार नहीं सकता। क्या लायन को मार सकते हैं, बट लायन को कोई खाता है क्या? नो। यू विल से सर ह्यूमंस लायन को मार देते हैं या टाइगर को मार देते हैं, बट ह्यूमंस उसको खाते नहीं है। सो बेसिकली जिसको कोई भी नहीं खाता, डिकम्पोजर्स छोड़ के, डिकम्पोजर्स तो सबको खाते हैं, जिसको कोई भी नहीं खाता वो है टॉप ऑफ द फूड चेन। एंड व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, जो अलग अलग बायोटिक लेवल्स बनाते हैं। इसको फूड चेन बोला गया। चेन, एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, और अगर तीसरे को कोई नहीं खाता, इट्स अ फिनिश्ड, इट्स अ टॉप ऑफ अ फूड चेन। जैसे ह्यूमंस को कोई नहीं खाता, राइट? कोई ऐसा है कि ह्यूमंस को हंट करके खा लिया? रेयरली, बट वी डोंट कंसिडर इट लाइक दैट, राइट? हो सकता है कि लेट्स से एक ह्यूमन को लेट्स से लायन ने खा लिया, या फिर मे बी अ बिग वेल ने खा लिया अपने को, बट देन मोस्टली ह्यूमंस आर एट द टॉप, नोबडी ईट्स except for decomposers. Each step or level of the food chain is called trophic level. So इसको जो biotic level बोला है उसको trophic level भी बोलते हैं. And that's your question number 1, which asks what is meant by a trophic level. So trophic level is a level or is a step in a food chain which represents an organism. Right? मैंने आपको अभी तक बहुत सारे फूड चेन्स अभी दिखा भी दिए होंगे, आपको दिख भी रहा होगा। एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि एक को दूसरा खाता है, तो वो जो एक लेवल है, लेट्स से पूरे प्रोड्यूसर्स हैं, पूरी घास है, दैट्स वन लेवल, दैट्स वन ट्रॉफिक लेवल। बहुत सारे रैबिट उसको खा रहे हैं, सो दैट्स अनदर ट्रॉफिक लेवल। फिर बहुत सारे रैबिट को कुछ फॉक्स खा रहे हैं, तो दैट्स अनदर लेवल। हो सकता है फॉक्स को लायन खा रहा है, दैट्स अनदर लेवल। सो ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ओके, फूड वी ईट एक्ट्स एज फ्यूल टू डू वर्क। नाउ बेसिकली जिसके बारे में हमने बात किया कि अगर ये सब हो रहा है, एक दूसरे को लोग खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? बिकॉज एनर्जी चाहिए। तो फूड वी ईट एक्ट्स एज फ्यूल टू डू वर्क। व्हाट वर्क? यहां से वहां जाना, रिप्रोडक्शन करना। एनिमल्स के लिए ज्यादा काम नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन होते रहना, दिमाग, ऑल दोज न्यूरॉन्स शुड कीप ऑन वर्किंग। सो ऑल दीज सेल्स नीड फूड to function. And why do cells need food? Because cell से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। So every cell needs energy to do its basic purpose. Hence interactions among various levels involves flow of energy. तो मैं प्लांट्स को क्यों खा रहा हूं? मुझे आज खाने का मन हो रहा है इसलिए नहीं। बेसिक आइडिया खाने का ये है कि आप चाहते हो कि मुझे एनर्जी मिले वहां से। सो मुझे एनर्जी मिल गई, which starts from producers. So producers ने क्या किया आपको पता है? convert sunlight to chemical energy. अगर producers नहीं होते तो हम तो समझ ही सकते हैं कि producers अगर नहीं होते तो फिर हम सन में बैठ के एनर्जी नहीं ले सकते थे। That's not what we can do. That's not our job. That's impossible for us. This chemical energy is used by all. तो जो plants ने सन से एनर्जी ली है, जो सन से एनर्जी मिली है, ओके, पहले के लोग या जो ट्राइबल लोग भी है, वो सन को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज सन नहीं होता तो प्रोड्यूसर्स नहीं होते, प्रोड्यूसर्स नहीं होता तो फिर खत्म। अगर आप समझ लो पिरामिड का बेस ही नहीं है, चेन का स्टार्टिंग ही नहीं है, तो आगे की बात आएगी कैसे? सो ऑफ कोर्स इसके भी पहले अगर आप समझना चाहो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट इज सन। मोस्ट ऑफ इट जो डीप सीज में होते हैं उनको सनलाइट मिलती नहीं, सो दे डू कीमोसिंथेसिस, नॉट फोटोसिंथेसिस, बट दैट्स वन पार्ट। बट द लाइफ विच ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द सन। सो हम लोग सन को बहुत बड़ी पावर मानते थे, एंड इट इज ऑब्वियसली, बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व सम लॉसेस। सन से एनर्जी प्लांट में आई, प्लांट से रैबिट में आई, रैबिट से फॉक्स में आई, फॉक्स से लायन में गई। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इसमें लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो मैं इसको हटाने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोगों ने ये बात बोल के डिसकंटिन्यू किया था कि जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तो एनर्जी लॉस होता है।
तो इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं हम इस स्लाइड में। देखो क्या होने वाला है। अब होगा ये, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट्स। सो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सन एनर्जी। ओके, अब देखो सन के पास सपोज सन ने 10,000 एनर्जी दी है। ध्यान से देखना, सन ने 10,000 एनर्जी यूनिट्स ऑफ एनर्जी दी है प्लांट्स को। प्लांट्स उसमें से कितना कैप्चर कर पाते हैं? प्लांट्स उसमें से केवल 1% कैप्चर कर पाते हैं इन देयर ओन बॉडी। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट प्लांट बॉडी? बिकॉज प्लांट बॉडी, प्लांट लीव्स, फ्रूट्स वगैरह में जो होगा वही मैं खा सकता हूं। सो आई एम इंटरेस्टेड कि प्लांट्स, तू जो भी प्रोसेसेस करने वाला है उसको तुझे जो भी एनर्जी लगेगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तू मेरे लिए कितना दे रहा है एनर्जी, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दैट। सो तेरी बॉडी में कितनी एनर्जी है, ओनली आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, सन ने 10,000 एनर्जी दी प्लांट्स को। सो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ओनली अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी into their own bodies that focus on falls on their leaves and convert to chemical. Basically अगर 10,000 एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, तो वो 1% मतलब सिर्फ 100 ही उनकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। अब बोलेंगे सर एक मिनट, 99% एनर्जी का क्या हुआ? जब लीव्स पर एनर्जी गिरी तो बहुत सारी तो रिफ्लेक्ट हो गई, वो यूज नहीं कर पाए, है ना। यू कैन सी प्लांट्स, यू कैन सी ग्रीन प्लांट्स। व्हाई? यू कैन सी दिस प्लांट्स बिकॉज वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है ना। कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बहुत सारी एनर्जी तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। दूसरी बात, जब वो एनर्जी लेता है और अपने कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, अपना ग्लूकोज बनाता है, तो वो खुद भी तो यूज करता है। आपको पता है फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, सीड्स बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन, इस सब के लिए यूज कर लेता है। तो ये सब का हमसे क्या लेना देना? हमको तो सिर्फ इंटरेस्ट है ग्रोथ में, कि तू ग्रोथ कितना किया, और वो ग्रोथ मतलब प्लांट बॉडी में जो होगा वो मैं यूज कर सकता हूं। बाकी जो तूने हीट लॉस कर दिया वगैरह वगैरह, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। या तूने ऊपर से नीचे पानी ट्रांसपोर्ट किया, उसको एनर्जी लगी, उससे मैं क्या कर सकता हूं? आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कि तूने जितनी भी एनर्जी, तूने फ्रूट कितने बनाए, दैट्स ओनली आई एम इंटरेस्टेड। सो इतनी सिर्फ 1% एनर्जी हमारे यूज की है, मतलब सिर्फ 100 एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में अभी है। ओके, अब देखो ग्रीन प्लांट्स को कौन खाने वाला है? डियर। अब डियर जब ग्रीन प्लांट्स को खाता है तो कितने एनर्जी एक्सेस कर पा रहा है डियर? 100 ही एक्सेस कर पा रहा है। बराबर है कि नहीं है? क्योंकि प्लांट्स में, फ्रूट्स, लीव्स वगैरह में सिर्फ 100 है, बाकी तो लॉस कर दिया उसने। सो 100 से बचा 10। सो डियर के पास आया सिर्फ 10%, जो कि है 10। तो जब डियर के पास 10 आया तो आप बोलेंगे सर ये 90% कहां गया? डियर ने तो प्लांट को खाया, प्लांट में 100 था, तो डियर के पास 10 ही क्यों है? तो हम बोलेंगे फिर अगेन वही बात, जब डियर यहां से वहां भागता है, खाना डाइजेस्ट करता है, रिप्रोडक्शन करता है, हीट लॉस करता है, तो वो 90% एनर्जी जो डियर ने खाई थी, 90% एनर्जी तो चली गई। अब डियर की बॉडी में कितना है? 10%। वाई आर वी इंटरेस्टेड इन डियर्स बॉडी? इज बिकॉज वो ही बॉडी नेक्स्ट लेवल पे टाइगर खाने वाला है ना। 100 एनर्जी ग्रीन प्लांट्स की डियर ने खा ली, बट अगर 90% हवा में चली गई तो उससे टाइगर का क्या लेना देना? टाइगर सिर्फ इंटरेस्टेड है कि उसकी बॉडी में कितना है, जो कि 10% है। अब वो 10 एनर्जी ही डियर के बॉडी में है, बाकी 90 यूज कर लिया। अब उसका भी 10% ही टाइगर की बॉडी में आएगा, क्योंकि टाइगर भी वही सब चीजें करेगा, मूव करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ करेगा। तो बेसिकली सिर्फ 1% ही, सिर्फ 1 मतलब शुरू हुआ सन से 10,000 और उसके सिर्फ 1% भी नहीं, एक्चुअली बहुत कम, 1 ही बचा हुआ है, 0.001% ही टाइगर में रिफ्लेक्ट होता है।
सो यू आर अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू थिंग्स हियर. एक बार चेक करते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर ईट द प्रोड्यूसर्स, इन्होंने इसको खाया. वेयर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, हमने बोला. खा तो लिया हमने. मैंने आज तक हजारों किलो खाना खाया होगा, पर मैं कितने किलो का हूं आप बताओ. मैं सिर्फ, आप या मैं, कोई इंसान सिर्फ 70, 80, 90, 100 केजीज का है. आपने खाना कितना खाया है? आप एक दिन में ही 1 किलो 1.5 किलो खाना खा सकते हो. तो अगर आप रोज 1-1 किलो खाना खा रहे हो तो वो आपके बॉडी 1-1 किलो बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है. इट इज नॉट 100% रिफ्लेक्टिंग इन योर बॉडी. सो सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट. सो बेसिकली जब आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है, तो वो एनर्जी उसमें चली जाती है. डाइजेशन करने में भी एनर्जी लगती है, राइट. वर्क करने में, मतलब यहां से वहां मैं बात कर रहा हूं, यहां से वहां जा रहा हूं, ये सब के लिए एनर्जी लगती है. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी लगती है, ग्रोथ के लिए एनर्जी. सो बेसिकली जो सिर्फ यूज हुई है वो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड है एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वही यूजेबल है. 10% इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट कंज्यूमर. बाकी तो मैंने अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया. Hence food chain consists of 3 to 4 trophic levels. Now ये कैसे? देखो, बहुत है बड़ा सन, बहुत सारी एनर्जी आ रही है, तो बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं. ओके, ग्रीन प्लांट्स बहुत है, ग्रास वगैरह बहुत है. बट एक ग्रीन प्लांट को खा के एक डियर का काम तो नहीं होगा. तो अगर 100 ग्रीन प्लांट्स होंगे तो 10 डियर उस पर जिंदा रह सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि 100 प्लांट्स पर 10 डियर जिंदा रह पाएंगे. क्यों? क्योंकि एक प्लांट खा के मेरा काम ही नहीं हो रहा ना. उसमें जो भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी मेरे ग्रोथ में काम नहीं आ रही है. सो आई नीड टू ईट मोर प्लांट्स. सो इफ देर आर 100 प्लांट्स देर विल ओनली बी 10 डियर. वाई? बिकॉज अगर 100 डियर होंगे तो एक एक डियर एक एक प्लांट खा के अपने सारे प्रोसेस करके अपना ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. कैसे कर पाएगा? So there can only be 10 deer because 11th deer, 12th deer के लिए प्लांट ही नहीं है अभी, खत्म. फिर 10 डियर है तो उसके बदले में 2 या 1 ही टाइगर हो पाएगा. रेशियो मैं बता रहा हूं. तो there can be many plants, there can be lesser deers and there can be even lesser tigers. क्यों? बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि 10 डियर खा के ही एक टाइगर जिंदा रह पाएगा. ओके, एक टाइगर की लाइफ टाइम में कितने डियर खाएगा वो? बहुत सारे. एक डियर के लाइफ टाइम में कितने प्लांट्स खाएगा वो? बहुत सारे, राइट. सो द आइडिया इज दैट द फूड चेन, ये देखो यहां पे, हेंस द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स. क्योंकि अब ज्यादा टाइगर ही नहीं है, तो ज्यादा टाइगर ही नहीं है, 2, 4, 10 ही टाइगर है उस इकोसिस्टम में. तो उसको खाने वाला कौन ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा? टाइगर ही नहीं ना ज्यादा, तो उसको खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म सोचेगा यार मेरे पास तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं, मेरे पास तो 2 ही टाइगर है. सो 2 टाइगर पे एक पूरी स्पीशीज कैसे जिंदा रह सकती है? इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल रिड्यूसेस. देखो, बहुत प्लांट्स, कम डियर और भी कम टाइगर. लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फूड चेन, बट द लेंथ and complexity. So complexity की बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे. But length of the food chain. Let's take an aquatic food chain. Aquatic food chain में जो plants होते हैं वो उसको बोलते हैं phytoplankton. Phytoplankton are the plants which capture sun's energy and make chemical energy. अब उसको खाने वाले होते हैं zooplankton. Zooplankton को खाने वाले होते हैं small fish. स्मॉल फिश को खाती है बिग फिश को खाती है व्हेल. अब मुझे बताओ कौन बहुत ज्यादा होगा? डेफिनेटली फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा होंगे. जू प्लैंक्टन एनिमल्स बहुत कम होंगे और कम होंगे. उसके ऊपर फिशेस और कम होंगे, वो भी बहुत ज्यादा है बट रिलेटिवली बहुत कम होंगे. उसके बाद बिग फिश कितने होते हैं? बहुत कम. और व्हेल्स कितने होते हैं? और भी कम, राइट. सो नंबर ऑफ लेवल्स 3 to 4, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, बट लिमिट हो जाती है उसके बाद में. अब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होगा क्या जो बहुत सारी व्हेल्स खाता है? एक व्हेल बहुत सारी बिग फिश खाती है, एक बिग फिश बहुत सारी स्मॉल फिश खाती है,
एक स्मॉल फिश बहुत सारा जू प्लैंक्टन खाता है, बहुत सारे एक जू प्लैंक्टन बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन खाता है. सो यू अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. नॉट जस्ट दैट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन इज ऑल्सो वेरिएबल. जब एक लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल प्लांट को खाता है रैबिट. अब रैबिट को सिर्फ ईगल खा सकता है क्या? नहीं, रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है, रैबिट को और 2-3 ऑर्गेनिज्म खा सकते होंगे. तो क्या प्लांट्स को सिर्फ रैबिट खाता है क्या? नहीं, प्लांट्स को भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं. सो प्लांट्स को खा सकते हैं डियर, बफेलो, रैबिट, गोट, बहुत सारे लोग प्लांट्स को खा सकते हैं. वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं. जैसे टाइगर, क्या टाइगर सिर्फ डियर खाता है? नहीं, वो बफेलो भी खा सकता है, वो गोट भी खा सकता है, वो हेन भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है. सो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फिक्स्ड है. नो नो नो. तो अभी मैं जो आपको डायग्राम दिखाने वाला हूं उसमें आपको समझेगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं. सो इट्स नॉट अ फूड चेन बट इट्स अ वेब. एक जाल बिछा हुआ है, कौन किसको किसको किसको, इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. सो दैट थिंग इज कॉल्ड अ वेब, एक जाल. ओके, तो चलो मैं इसको हटा देता हूं और कुछ और बातें इस लास्ट सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं. तो पहली बात तो ये कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये कि अगर प्लांट्स को अगर एनर्जी मिली है सन से टू स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर्स, तो क्या प्लांट से वो एनर्जी वापस सन में जा सकती है? नहीं जा सकती. अगर प्लांट से वो एनर्जी डियर में चली गई है तो क्या डियर से वो एनर्जी वापस प्लांट में आ सकती है? क्या प्लांट्स वो एनर्जी, वो मिनरल्स खा सकते हैं, वो लोग, वो मिनरल्स वापस आ जाते हैं, बट द एनर्जी जो सन से, एनर्जी नॉट मॉलिक्यूल्स. यू नो फूड, वो जो साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो मॉलिक्यूल्स कम बैक, एटम्स कम बैक, मिनरल्स कम बैक, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी. तो जो प्लांट को खा के डियर में एनर्जी आई है, तो क्या प्लांट वापस डियर को खा सकता है क्या? नहीं. जो एनर्जी गई वो गई, और जो एनर्जी जाने का जो डायरेक्शन है, जो जिसको खाने का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन उल्टा नहीं हो सकता. टाइगर डियर को खा सकता है पर डियर टाइगर को नहीं खा सकता. दैट इज वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड. एंड लॉस ऑफ एनर्जी हैपेंस एट ईच ट्रॉफिक लेवल. तो हमने देख लिया बहुत सारे एनर्जी सन में होती है, कम एनर्जी प्लांट्स में कैप्चर होती है, और भी कम डियर में कैप्चर होती है, और भी कम टाइगर में कैप्चर होती है. कम 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 एनर्जी कैप्चर हो पाती है बिकॉज इट इज लॉस्ट एट एवरी लेवल, एंड दैट इज वाई you have lesser and lesser organisms. Now we are going to talk about one important aspect of this is you have studied in 9th standard, जो आपने देखा है, pollution, soil pollution, water pollution, air pollution. So because of this pollution, or let's say for example pesticide enters our food through plants or water bodies. So suppose आपने बहुत सारा pesticide मार दिया plants में और soil में भी चला गया, और वो सॉइल जब धुल गया तो वाटर बॉडीज में चला गया. ना उस वाटर बॉडी या उस वाटर बॉडी में जो फिशेस हैं, या लेट से जो प्लांट्स है, या जो जू प्लैंक्टन है, या जो स्मॉल फिशेस हैं, वो वाटर को कंज्यूम करेंगे, और हो सकता है वो पेस्टिसाइड उनकी बॉडी में आ जाए. अगर नॉन लिविंग सॉइल या वाटर से लिविंग जैसे कि फिश में अगर ये पेस्टिसाइड्स आ जाए, तो अब आप इसको बोल सकते हो दे हैव एंटर्ड द फूड चेन. दे हैव एंटर्ड द फूड चेन. सी देर आर केमिकल्स, देर आर, ये दीवार है, ये पंखे हैं, ये लाइट, ये बल्ब्स हैं, ये सब मेरे फूड चेन में नहीं है, ये मैं खाता नहीं हूं, ये अलग चीज है. बट अगर ये चीजें मेरे फूड चेन में आ जाए तो वो चीजें निकल नहीं पाती इजीली. कैसे? देखो, since these chemicals are non degradable, so मैंने खा लिया, सपोज एक स्मॉल फिश ने वो पेस्टिसाइड को कंज्यूम कर लिया. अब वो डिग्रेडेबल तो है नहीं, तो उसकी बॉडी में ही रहेगा. उसको जब तक वो जिंदा है तब तक किसी बिग फिश ने उसको खा लिया. अब वो चीज समझो ध्यान से, वो चीज एक बड़ी फिश ने कितनी छोटी फिशेस को खाया? 100. और पूरे लाइफ टाइम में तो बहुत सारा खाने वाला है. तो अगर 100 छोटी फिशेस में थोड़ा 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 पेस्टिसाइड होगा, तो एक बड़ी फिश में
वो सारा पेस्टिसाइड जमा हो जाएगा. दैट पेस्टिसाइड विल इज नॉट डिग्रेडेबल. वो पेस्टिसाइड लॉस नहीं हो रहा है जैसे एनर्जी लॉस हो रहा है. पेस्टिसाइड अभी भी मेरे बॉडी में है, और बहुत सारा पेस्टिसाइड फिर बिग फिश में जाता है, और बहुत सारा पेस्टिसाइड फिर और भी बिग फिश में जाता है. और हो सकता है अगर कोई आदमी फिश खाता है तो उसकी बॉडी में भी वो पेस्टिसाइड आ जाएगा. एंड नॉट, इट इज नॉट डिग्रेडेबल, सो इट विल स्टे देयर. सो सिंस दीज केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल, दे गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली. मेरे बॉडी में, मैं अपनी लाइफ टाइम में कितने सारे प्लांट्स या कितनी सारी फिशेस खाऊंगा जिसमें थोड़ा 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 पेस्टिसाइड होगा, तो मेरी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो इस चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि जो लोअर लेवल्स पे जो लोग हैं उनके पास में ज्यादा पेस्टिसाइड या ज्यादा पोल्यूटेंट्स नहीं होंगे, जो बट हायर लेवल वाले जो हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, उनके पास वो चीज थोड़ी 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 एड ऑन होती जाती है. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. राइट? सो दिस इज द आइडिया. ओके, सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, और कुछ और थियरी भी हम लोग समझेंगे, जो हमने मिस कर दिया है वो भी कवर कर लेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो ये था, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. तो यहां पर आप एक्वेटिक ट्रॉफिक लेवल्स की बात कर सकते हो, फूड चेन की बात कर सकते हो, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो मतलब फोटोन, लाइट, देन it is eaten by zooplankton, then it is eaten by small fish, then it is eaten by big fish, shark maybe, and then maybe that thing stops, or it is eaten by another organism, maybe like a polar bear or maybe a seal, or depends. Right? So आप एक फूड चेन बता सकते हो. So हाँ, यहां पर आप बता सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर, let's say start from producers, then primary consumer, secondary consumer, टर्शरी कंज्यूमर, इवन क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी हो सकता है, और एक लेवल हो तो. ओके, लेट्स लुक एट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, विच आस्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड चेन. मतलब एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, यू हैव टू चेक दैट. सो द ऑप्शंस इफ यू सी, देयर इज वन ऑप्शन, लेट्स से ग्रास, फिश एंड गोट. तो क्या फिश गोट को खा सकता है? नहीं. गोट फिश को खा सकता है? नहीं. सो दैट्स नॉट अ फूड चेन. गोट, काउ एंड एलिफेंट, क्या काउ एंड एलिफेंट एक दूसरे को खाते हैं? नो. गोट, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, क्या ह्यूमन या गोट एक दूसरे को खाते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, ह्यूमंस गोट को खाते हैं. सो ग्रास इज ईटन बाय गोट, इज ईटन बाय ह्यूमन, सो दैट्स अ फूड चेन. ग्रास, wheat and mango, no, they are all consumers, sorry, they are all producers, nobody eats each another, so that's not a food chain. So that is question number 2 in exercise. Then we will look at question number 6. It asks what is biological magnification? Will the levels of this magnification be different at different levels of ecosystem? Yes. So let's take for example, अगर आप प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स में वो कम मात्रा में है पेस्टिसाइड्स या पोल्यूटेंट्स, बट बहुत सारे प्लांट्स को एक डियर खाता है तो डियर में वो ज्यादा मात्रा में होंगे. फिर बहुत सारे डियर को एक टाइगर खाता है तो उसके अंदर भी और मात्रा में होंगे, और वो डीकम्पोज नहीं होते ना वो पेस्टिसाइड्स वगैरह. सो इट स्टेज एंड इट मैग्निफाइज. सो आफ्टर 70 years of continuously eating pesticides, my body is full of pesticides. It's a biological magnification, right? Okay. Next, let's look at the question number 4, which asks you, what will happen if we kill all the organisms in one trophic level? सोचो, अगर हमने सारे ऑर्गेनिजम्स, लेट्स से सारे प्लांट्स को खत्म कर दिया, तो फिर सनलाइट एनर्जी को कौन फिक्स करेगा? हम बैठे बैठे सन में से एनर्जी तो नहीं ले सकते. सो अगर हमने सारे प्रोड्यूसर्स ही खत्म कर दिया तो सब कैसे ही खत्म हो जाएगा. लेट्स से इफ वी फिनिश ऑफ रैबिट्स, द फर्स्ट कंज्यूमर्स, रैबिट्स खत्म हो गए. अगर रैबिट्स खत्म हो गए तो बहुत फर्क पड़ेगा. कैसे? सपोज रैबिट्स आर एक्सटिंक्ट. नाउ रैबिट्स वर दीज ऑर्गेनिजम्स विच यूज टू ईट द प्लांट्स एंड ग्रो, और रैबिट पर डिपेंडेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि एक ईगल था.
अब अगर रैबिट नहीं होगा तो ईगल किसको खाएगा? आप बोलेंगे सर दूसरा ऑर्गेनिज्म डियर को खा लेगा, बट रैबिट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एन इकोसिस्टम। रैबिट इटसेल्फ, तो उस पर डिपेंडेंट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस पर डिपेंडेंट कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो उसको खाते हैं। सो इफ दैट स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट, मे बी अदर स्पीशीज द इनबैलेंस माइट स्टार्ट, और अगर इनबैलेंस स्टार्ट हो गया तो ऐसा हो सकता है, अगर डियर है, सो डियर सपोज उस टाइप का घास नहीं खाता और रैबिट उस टाइप का घास खाता है, तो अगर रैबिट खत्म हो गया तो उस टाइप का घास या उस लोकेशन का घास या उस कोने का घास कौन खाएगा? सो बेसिकली इफ वन स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट, it might happen that the whole system is destroyed or the balance is destroyed, because हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक जगह होती है, और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां से हट जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो वो जगह कोई और नहीं ले सकता। हाँ, हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क कि सर फ्लड्स आते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स वॉश अवे हो जाते हैं, फिर क्या होता है? Yes, then it's a different type of an ecosystem and different type of a balance हो जाता है, कुछ टाइम, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद हो जाता है, बट जो था वो बैलेंस नहीं होगा। That's the idea. So let me just check what they have written. It will disrupt the entire food chain, they are saying. So any one food chain या any one organism is not isolated. So एक पे इफेक्ट हुआ तो दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट होगा। That's the idea, right? Now let's do question number 5, last question, which asks you, what will the impact of removing all the organisms in a trophic level be different for different trophic levels? So somebody might ask कि अगर मैं प्लांट्स को निकाल दूंगा पूरे तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा, या मैं रैबिट्स को निकाल दूंगा सारे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा? The idea is that you should understand that nobody is more important than the other. So अगर एक भी ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होता है, एक भी प्लांट की स्पीशीज डिस्टर्ब होती है, आप बोलेंगे नहीं सर ये प्लांट स्पीशीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो, एक भी प्लांट स्पीशीज अगर या एक भी एनिमल स्पीशीज अगर डिस्ट्रॉय, इवन टॉप ऑफ द फूड चेन पे अगर लायंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, देन इट विल डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम। फिर एक की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फिर डीकंपोजर्स को उस टाइप का खाना नहीं मिलता है, एंड इट्स ऑल डिस्टर्प्टेड। सो द आइडिया इज कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से, इट्स ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट मी जस्ट चेक इफ वी आर मिसिंग एनीथिंग। ओके, नो, ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो था, बट द प्लेलिस्ट इज शॉर्ट, आई बिलीव। नेक्स्ट वीडियो विल होपफुली बी द लास्ट वीडियो, थर्ड वीडियो, बहुत स्मॉल चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन लेयर और गार्बेज मैनेजमेंट की। ओके, सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।